वसुंधरा जब बहुत छोटी सी थी तब से ही उसकी एक ख्वाहिश होती थी। हमेशा वो यही सोचती थी कि किसी न किसी वक्त वो जेंट व्हील चढ़ेगी और वो झूले में बैठेगी। लेकिन पुराने दिनों की बात है ना, उस वक्त में जेंट व्हील चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और धैर्य का काम होता था। इतनी हिम्मत वसुंधरा कभी नहीं कर पाती थी, जिससे ये जेंट व्हील चढ़ने वाला सपना उसका पूरा ही नहीं हुआ था। समय वैसे ही गुजरता गया और वसुंधरा भी बड़ी हो गई थी। अब उसकी शादी भी हो जाती है। एक बार की बात है कि वसुंधरा का पति उसको लेकर एक एग्जीबिशन के यहाँ चला जाता है। माँ, हमारे गांव में पता है एग्जीबिशन आया हुआ है। मेरे सारे दोस्त भी वहां जा रहे हैं माँ। मुझे भी वहां जाना है माँ। मेरा बहुत मन कर रहा है वहां जाकर खेलने के लिए। आज तक मैं कभी एग्जीबिशन गया ही नहीं ना माँ, और तुम मुझे वहां लेकर कभी गई ही नहीं माँ। लेकिन कह देता हूँ माँ, इस बार तो मुझे एग्जीबिशन जाना है, मतलब जाना है। मैं किसी की नहीं मानूंगा। अरे ये कैसा बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कह दिया ना, एक बार नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। अपने आप को बहुत बड़े समझते हो। जाओ यहाँ से, अंदर जाओ और खेलो। ये सब कुछ सुन रहा वसुंधरा का पति माधव अपनी पत्नी से आकर बात करता है। अरे वसुंधरा, क्यों इतना चिल्लाती हो? तुम एग्जीबिशन की बात से ही डर जाती हो, ये बात मुझे पता है, तुम्हें पता है। उस छोटे से बच्चे को थोड़ी ना पता है। उसकी जिद में न्याय है वसुंधरा। छोटा बच्चा है ना, ऐसी चीजों पे तो जिद करेगा ही। बेचारे मासूम से बच्चे को तूने खाम खा में ही इतना गुस्सा दिखा दिया। अच्छा रुक जा, मैं जाकर उसको देखता हूँ। अरे तो क्या करूं? जैसे ही बात उठती है मेरी आंखों के सामने वो दुर्घटना नजर आने लगती है। मैं क्या करूं? मेरे मन में वो डर ऐसे ही बैठ गया है। डर जाती हूँ ना, इसीलिए गुस्सा आ गया था और मैंने उस पर चिल्ला दिया। अब आप ही जाओ और उसको समझाओ। मैं जाती हूँ रसोई में, उसके पसंदीदा कुछ न कुछ बनाकर ला कर दूंगी। खाएगा तो ठीक हो जाएगा। इतनी बात कहकर वसुंधरा रसोई घर में अपने बेटे के लिए कुछ बनाने के लिए चली जाती है और तभी माधव अपने बेटे अमर के पास जाकर बात करने लगता है। बेटा अमर, कहाँ है मेरा बच्चा? अरे ये क्या बेटा, माँ की बात पर थोड़ी ना कोई बच्चा गुस्सा होता है। माँ ने ही तो गुस्सा किया ना, ऐसे मुंह फुलाए थोड़ी ना बैठते हैं। अच्छा ठीक है, माँ ने तुम्हें एग्जीबिशन जाने से रोका था, लेकिन पापा ने तो नहीं रोका ना। आज पापा तुझे अपने साथ एग्जीबिशन लेकर जाएंगे। लेकिन हाँ बेटा, ये बात तेरी माँ को पता न चले। अगर तेरी माँ को ये बात पता चल गया ना, तो हम दोनों के साथ पता नहीं कैसा खेल खेलेगी। आप सच कह रहे हैं पिताजी? आप मुझे एग्जीबिशन लेकर जाओगे? और वैसे हमेशा माँ इतना गुस्सा क्यों करती है पिताजी? मेरे तो सारे दोस्त अपने अपने परिवार के साथ एग्जीबिशन जाते हैं और खूब सारे मजे भी लेते हैं पिताजी। लेकिन माँ है कि वो खुद भी नहीं जाती और मुझे भी नहीं जाने देती। अरे बेटा, इसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है। असल में उसके साथ कुछ हादसा ही ऐसा हुआ था जिसको लेकर तुम्हारी माँ बहुत डर जाती है बेटा। इसी वजह से वो तुम्हें एग्जीबिशन जाने नहीं देती। अच्छा ठीक है, तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था मैं तुमको सारी बात बताऊंगा। इस तरह माधव अपनी पत्नी वसुंधरा के बारे में सब कुछ उसके बेटे अमर को बता देता है। माँ की ये सारी बात जानने के बाद अमर अपनी गलती का एहसास करने लगता है और तभी ठान लेता है कि दोबारा उसकी माँ से कभी एग्जीबिशन जाने की या फिर जेंट व्हील चढ़ने की बात नहीं करेगा।
वसुंधरा ये बात से लेकर बहुत ज्यादा खुश थी कि उसका बेटा एग्जीबिशन जाने की जिद पूरी तरह से छोड़ चुका है। लेकिन असल में बात ये थी कि हर साल उसका बेटा अमर एग्जीबिशन जाया करता था, लेकिन उसका पिता उसको ले जाया करता था। ये बात वसुंधरा को नहीं पता थी। समय वैसे ही बीतता गया और अब अमर भी बहुत बड़ा हो गया था। वसुंधरा और माधव ने अमर की शादी कर दी थी। अमर की पत्नी का नाम गीता था। गीता एक बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार लड़की थी। बड़ों की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी और परिवार से भी बहुत ही प्यार करती थी। उनका परिवार बहुत खुश रहकर जिया करता था। एक बार की बात है कि सारे लोग बैठकर एक जगह बातें कर रहे थे। तभी गीता अमर से कहने लगती है, सुनिए, मुझे पता चला है कि हमारे गांव में एग्जीबिशन आया हुआ है। आप शाम को जल्दी घर पहुंच जाइए। हम सब मिलकर एग्जीबिशन जाएंगे और हाँ, जेंट व्हील में भी चढ़ेंगे। पता है, जेंट व्हील मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक नहीं बल्कि 2-2 बार चढ़ूंगी। हाँ, आप जल्दी से शाम में घर आ जाइए। इस तरह गीता अपने पति अमर से ये बात कर ही रही थी कि पास में बैठकर वसुंधरा ये सारी बातें सुन रही थी और मन ही मन बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसके तो पसीने निकलने लगे। अमर ये सब कुछ देख लेता है और माँ को घबराता हुआ उसके कमरे में लेकर चला जाता है। उसको पानी पिलाकर बाहर आता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है, गीता, तुम एक बात अच्छे से याद रखो गीता, आज के बाद कभी एग्जीबिशन या फिर जेंट व्हील की बात मेरी माँ के सामने बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो बहुत डर जाती है इस बात से। प्लीज गीता, इस बात का पूरा ध्यान रखना कि मेरी माँ के सामने जेंट व्हील के बारे में कभी बात ना आए। अरे लेकिन बात क्या है? सासू माँ जेंट व्हील का नाम सुनते ही ऐसे घबरा क्यों गई थी? आखिर ऐसी क्या बात है जो कि वो इतना डर गई? इस तरह अमर सारी बात उसकी पत्नी गीता को बता देता है। अपनी सास की यह हालत को जानकर गीता को पहले तो दुख हुआ था, लेकिन मन में उसने एक बात को ठान ली थी कि किसी भी तरह उसके सासू माँ के दिल से ये डर को वो निकाल देगी। एक बार की बात है कि वसुंधरा से कुछ कहे बिना ही वो एग्जीबिशन लेकर उसको पहुंच जाती है। एग्जीबिशन में पहुंचने के बाद वसुंधरा को ये बात पता चली थी और वो बहुत ही डर जाती है। फिर अपनी बहू से कहने लगती है, अरे बहू, यहाँ क्यों लेकर आई मुझे ये एग्जीबिशन से बहुत डर लगता है बेटा। मुझे यहाँ से जल्दी घर लेकर पहुँच। मैं और ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकती। नहीं सासू माँ, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। इतना कुछ जानने के बावजूद भी मैं आपको यहाँ लेकर आई थी और मैं चाहती हूँ कि जिस बात से आप डर रही हैं वो बात आपके मन से निकल जाए। अरे सासू माँ, हाँ मैं मानती हूँ कि उस वक्त में यह हादसा हो गया था, लेकिन हर बार ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको पता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? अरे हमारा डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम जैसे ही उसको अपने आप से निकाल देंगे ना, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी सासू माँ। और आज मैं आपके मन से ये डर निकाल कर रहूंगी। चलिए, मैं हूं ना वैसे भी आपके साथ, मैं आपको संभाल लूंगी। अगर डर लगे तो आप मेरा हाथ पकड़ लेना और आओ, अब हम चलते हैं, अपने डर को भगाते हैं। इस तरह बहुत ही जबरदस्ती करती हुई अपनी सासू माँ को लेकर जेंट व्हील में बैठ जाती है। पहले तो वसुंधरा बहुत ज्यादा डर जाती है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका डर धीरे धीरे कम होता गया। कुछ ही समय बाद वो आराम से बैठ गई थी, इधर उधर देखने भी लगी। जैसे जैसे वो जेंट व्हील चल रहा था वैसे वैसे वसुंधरा के मन का डर भी दूर होता रहा और वो खुश होकर मुस्कुराने लगी। फिर बहुत ज्यादा खुश भी हुई थी। सासू माँ को इतना खुश देखकर गीता भी बहुत ज्यादा खुश हुई थी और इधर अमर भी उसकी माँ के दिल से इतने भयानक डर को बाहर करने के लिए पत्नी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता है। तब से लेकर वसुंधरा के मन का डर भी चला गया था और वह सारे लोगों से मिलकर हर जगह जाया करती थी। गीता अपने अच्छे व्यवहार से घर के सारे लोगों के दिल जीत लिया करती थी। इस तरह सारे ससुराल वाले गीता को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे।